मित्रों, अनंत यात्रा का एक पड़ाव है और उसका केंद्र है मानव देह। और मानव देह को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए धन अत्यंत आवश्यक है। धन की आवश्यकता केवल अभी नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी बहुत ही आवश्यक है। परंतु वह कौन सा धन है जो मृत्यु के पश्चात, अंतिम पड़ाव आ जाने के पश्चात भी हमारे सफ़र तय करने में हमें व्यय करना पड़ेगा। आइए इसकी चर्चा करते हैं। परंतु मित्रों, यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करिए। मित्रों, मानव जीवन तो हमने धारण कर लिया, परंतु इस जीवन के अंदर पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान ही नहीं है। अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए और इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। वह धन है दान धर्म। जब तप आत्मा के लिए ही नहीं, शरीर के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए और अंतिम पड़ाव की यात्रा तय करने के लिए कुछ न कुछ दान रूपी धन अवश्य कमाइए। धन शरीर के लिए जरूरी है तो दान धर्म जप तप आत्मा के लिए जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय आने से पूर्व यही धन हमारा सहायक होगा। और जब देह समाप्त हो जाएगी और आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, तब वहाँ पर यही दान धर्म तपोधन बड़ा काम आएगा। अपने तथ्य को समझाने के लिए मैं आज आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। एक सेठ के एक इकलौता पुत्र था, पर छोटी सी उम्र में ही वह गलत संगत के कारण राह भटक गया। सेठ बहुत चिंतित रहता था। भगवान के मंदिर में गया और दर्शन के बाद पुजारी जी को अपनी समस्या बताई। पुजारी जी ने कहा कि आप अपने पुत्र को कुछ दिन मंदिर में भेजने की कोशिश करें, फिर आगे जैसे हरि की इच्छा। सेठ ने पुत्र से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मंदिर जाना होगा। वह नहीं माना तो सेठ ने कड़े लहजे में कहा, यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। घर से मंदिर ज़्यादा दूरी पर नहीं था। बेटा अनमने मन से मंदिर में जाकर के बैठ गया। पुजारी जी के मंदिर में आने का अभी समय नहीं हुआ था। तभी उस लड़के ने मंदिर के सामने एक वृद्ध को बैठे हुए देखा, जिनका चेहरा अजीब से दर्द से भरा हुआ था। बालक अचानक ही उस वृद्ध की ओर मुड़ गया। उस वृद्ध के समीप जाकर के उसका मजाक उड़ाते हुए लड़के ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना दर्द से भरा हुआ क्यों है? लगता है तुमने जवानी में बड़ी भूलें करी हैं। वृद्ध ने गर्दन उठाई और बालक की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, हंस लो, आज तुम्हारा समय है, पर याद रखना कि जब समय बदलेगा तो एक दिन कोई तुम पर भी हंसेगा। पर तुमने यह बात उचित कही कि मैंने अपनी जवानी में बहुत ही गलती करी है। बेटा, मेरे 4 पुत्र हैं और ज़िंदगी में मैंने उन्हें इस लायक बनाया कि आज वो बहुत ऊंचाई पर हैं। इतनी ऊंचाई पर हैं कि आज मैं उन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता हूँ। बस मैंने यही भूल कर दी कि उनको ऊंचाई पर देखने के लिए मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने इन अंतिम दिनों के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना ही अपने लिए कुछ धन बचा कर के रखा। इसलिए मैं आज एक पराधीनता का जीवन जी रहा हूँ कि यहाँ तो मेरे मुरलीधर ने मुझे संभाल लिया, पर कहीं आगे जाकर पराधीन ना हो जाऊं। बालक को उसके शब्दों ने झकोर के रख दिया। वृद्ध आगे कहता रहा कि अनंत यात्रा का मात्र एक पड़ाव ये मानव देह ही है। पराधीनता से बड़ा यदि कोई अभिशाप नहीं है तो आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान भी नहीं है। अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ दान धर्म जप तप अवश्य करते रहने चाहिए। अंतिम समय में आपके द्वारा एकत्र किया हुआ यही पुण्य धर्म ही बड़ा सहायक होगा। और जब देह समाप्त हो जाएगी और आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी तो वहाँ दान धर्म तपोधन काम आएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि धन तो केवल यहाँ काम आएगा, पर दान धर्म तपोधन यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। और यदि तुम पराधीन हो गए तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई ना होगा। उसके बाद पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, उस बालक का तो पूरा जीवन ही बदल गया। यह सब बातें पुजारी जी मंदिर के आड़े खड़े होकर के सावधानी से सुन रहे थे और महसूस कर रहे थे कि मेरे को तो अब कुछ समझाने की आवश्यकता ही ना पड़ी। तो मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में दान धर्म सत्कर्म रूपी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करते रहना चाहिए। दान से कभी भी धन नहीं घटता, अपितु उसमें दिनों दिन वृद्धि होती है। इस लोक में भी और उस लोक में भी हमारे द्वारा किया गया दान धर्म सत्कर्म ही हमारी अंतिम यात्रा में काम आएगा
और वहाँ हमारे साथ कुछ भी ना जाएगा। इसलिए मित्रों, दान, धर्म और नियमित साधना से तपोधन एकत्रित करते रहिए। आज के व्लॉग में बस इतना ही मित्रों। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।